ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, संस्कृत की द्वितीय वर्ष की कक्षा में, स्नातक द्वितीय वर्ष की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के छंद पढ़ रहे हैं। छंदों के कई पढ़ चुके हैं प्रकार। आज अपन 3 छंद पढ़ेंगे। 3 में से 2 छंद ऐसे हैं जिनको अपन जो है अर्धसम छंद कहते हैं और एक सामान्य है। तो पहला छंद जिसको अपन पढ़ रहे हैं आज वो है पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है अयुजी न युगरेफतो यकारो युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। ये अर्धसम छंद है, इसलिए इसमें 2 लक्षण दिए हैं, अयुजी और युजी कह करके। अयुजी का अर्थ है पहला और तीसरा, युजी का अर्थ है दूसरा और चौथा। दूसरे शब्दों में यूं समझ लें कि युज का अर्थ है सम और अयुज का अर्थ है विषम। तो 1 और 3 ये विषम संख्या होती है, 2 और 4 ये सम संख्या होती है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में नगण, नगण, रगण और यगण के क्रम से 12 वर्ण हुए और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में नगण, जगण, जगण, रगण और एक गुरु वर्ण के क्रम से 13 वर्ण होते हैं, उसे पुष्पिताग्रा छंद कहते हैं और ये अर्धसमवृत्त छंद है। इसका उदाहरण ये जो दे रखा है, ये 6ठे अंक का विज्ञान शाकुंतल के 6ठे अंक का 11वां श्लोक है। ये इसके अतिरिक्त और भी 1-2 उदाहरण हैं। तो अपन को केवल इतना सा ध्यान रखना है। उदाहरण पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं, पुनः निवेदन कर रहा हूं। छंद और अलंकार के उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतल से ही पूछे जाने वाले हैं और एक पूरा का पूरा पेपर दूसरा विज्ञान शाकुंतल पर ही आधारित है, इसलिए वहीं से मैं भी ये उदाहरण देने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो लक्षण याद करना है, मूलतः संस्कृत में याद हो, उसके बाद फिर उसका हिंदी अनुवाद अपन को याद हो, समझ में आया हुआ है, समझ में आया हुआ होना चाहिए। उसके बाद लक्षण, छंद, उदाहरण पर जो है ना, ये नगण, जगण, तगण आदि पहले मैं बता चुका हूं कि किसका क्या स्वरूप होता है, वो लगाने का तरीका भी आना चाहिए। तो इसके बाद अब दूसरा छंद पढ़ रहे हैं अपन, ये है प्रहर्षिणी। इसका लक्षण है त्रि आशाभिर मन जरगाह प्रहर्षणीयम। ये 3 संख्यावाचक शब्द है और आशा, मैंने एक दिन संख्यावाचक शब्दों के बारे में बताया था कि छंद शास्त्र जब संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करता है तो बहुत कम प्रयोग करता है, उनके लिए पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करता है। तो इसने त्रि का तो 3 प्रयोग कर दिया, 3 के लिए तो, लेकिन आशा शब्द जो है 10 के लिए आता है, तो 10 के लिए इसने आशा जो पारिभाषिक शब्द है उसका प्रयोग किया है। आशा का अर्थ है दिशा। दिशाएं 10 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 तो ये हैं, 4 अंतराल दिशाएं और एक ऊर्ध्वा और एक ध्रुवा, माने ऊपर और नीचे, यूं करके 10 दिशाएं होती हैं। तो अब देखें, जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, नगण, जगण, रगण और एक गुरु वर्ण के क्रम से 13 वर्ण होते हैं तथा 3 और 10 पर यति होती है, माने पहला विराम 3 के बाद दूसरा 10 पर, यूं करके 13 वर्ण हो गए। और ऐसे ही प्रत्येक चरण में होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरणों में। उसको प्रहर्षिणी छंद कहते हैं। ये उदाहरण दिया है, ये भी अभिज्ञान शाकुंतल के 6ठे अंक का 27वां उदाहरण है। 6ठे का 30वां उदाहरण, 30वां श्लोक जो है ना, वो भी प्रहर्षिणी छंद का ही उदाहरण है। इसके बाद अगला जो है ये है मालभारिणी। मालभारिणी को सुंदरी छंद भी दूसरा भी कहते हैं। मालभारिणी का लक्षण है वितमे ससजा गुरु समे चेत सभरा ये न तु मालभारिणीयम।
अब यहाँ भी विषम और सम का प्रयोग किया है, इसका अर्थ है कि ये भी अर्ध समवृत्त है। विषम का मतलब हुआ 1 और 3, सम का अर्थ है 2 और 4। जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में सगण, सगण, जगण और गुरु वर्ण के क्रम से 11 वर्ण होते हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में सगण, भगण, रगण और यगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं, उसे मालधारणी छंद कहते हैं। ये इसका श्लोक जो उदाहरण दे रखा है, ये तीसरे अंक का 21वां है और तीसरे अंक का 22वां भी मालधारणी का ही उदाहरण है। इसके अतिरिक्त 2-3 अंक संख्या और लिखी है मैंने। 7वें अंक का 20वां, 7वें अंक का 21वां भी उदाहरण, मैंने वो जो श्लोक है उसमें भी मालधारणी छंद है। तो ये छंदों के क्रम की दृष्टि से हम जो पढ़ रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतल में आए हुए जो छंद हैं, जो श्लोक हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। अपने कोर्स में लगभग 18-20 छंद हैं, जिनमें 2 के बारे में मैं पहले ये बता चुका हूँ कि मात्रा छंदों में केवल आर्या अपने कोर्स में है और वर्ण छंदों में केवल अनुष्टुप अपने कोर्स में है। शेष जितने भी हैं वो गण छंद हैं और गण छंदों को मैंने इस क्रम से पढ़ना प्रारंभ किया है आपके साथ कि पहले जिसमें कम अक्षर हैं वो पढ़े जाएं, है ना। तो उपजाति पढ़ चुके अपन, वंशस्थ पढ़ चुके हैं और 11 वर्ण का दूसरे और जो भी छंद हैं, आज फिर ये 11-12 के जो अर्ध सम तब हैं। इसके बाद आगे वाले जो छंद आएंगे वो और आगे, जैसे मालिनी छंद है वो 15 अक्षर का है, मंदाक्रांता शिखरनी है ये 17 अक्षर के हैं, शार्दूल विक्रीडित है 19 का है, श्रद्धरा है ये 21 का है। ऐसे आगे दूसरे भी बड़े छंद भी अपने कोर्स में जो हैं वो उनको पढ़ेंगे। तो आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त करते हैं इन 3 छंदों के साथ। इससे आगे से कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।